नमस्कार। कभी सोचा है कि एक मामूली सी कांटों से भरी झाड़ी हमारे सांस से जुड़ी तकलीफों के लिए एक इतनी पावरफुल दवा हो सकती है। आयुर्वेद में तो सदियों से एक ऐसी ही जड़ी बूटी का इस्तेमाल होता आ रहा है जिसका नाम है कंठकारी। तो आज हम इसी कांटों वाले वैद्य यानी सोलेनम ज़ेंथोकार्पम के सारे राज खोलने वाले हैं। अगर आप या आपके आसपास कोई इन समस्याओं से जूझ रहा है, तो आज की ये जानकारी उनके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि जिस पौधे की हम बात कर रहे हैं ना, वो इन परेशानियों का एक बहुत पुराना और असरदार समाधान है। तो चलिए सबसे पहले इस कमाल के पौधे से ठीक से मिलते हैं और समझते हैं कि आयुर्वेद में इसकी पहचान आखिर है क्या। अच्छा, तो इसके पहचान पत्र पर जरा नजर डालते हैं। इसका लैटिन नाम है सोलानम ज़ैंथोकार्पम और ये उसी सोलानेसी फैमिली से है जिसमें हमारे आलू और टमाटर आते हैं। लेकिन इसकी असली पहचान छुपी है इसके आयुर्वेदिक गुण में। इसे कासहर गण में रखा गया है, जिसका सीधा सा मतलब है खांसी को हरने वाला। मतलब नाम में ही इसका सबसे बड़ा काम बता दिया गया है। संस्कृत में इसके नाम भी बड़े मजेदार हैं और बहुत कुछ बताते हैं, जैसे व्याघ्री यानी बाघिन, जो बताता है कि ये कितना पावरफुल है, और दुस्पर्शा मतलब जिसे छूना मुश्किल हो, जो सीधे सीधे इसके कांटों की तरफ इशारा करता है। ये नाम ही अपने आप में इसकी पूरी कहानी कह देते हैं। तो भाई, ये तो हो गई नाम की बात, पर असल में ये पौधा दिखता कैसा है? चलिए अब इसकी बनावट को समझते हैं, ताकि हम इसे आसानी से पहचान सकें। ये देखिए जरा, जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है, कंटकारी एक जमीन पर फैली हुई कांटेदार झाड़ी होती है। इसमें नीले या बैंगनी रंग के खूबसूरत फूल लगते हैं और इसके फल वो पकने पर पीले रंग के हो जाते हैं। तो इसे पहचानने के लिए बस कुछ चीजें याद रखनी है: इसकी कांटेदार बनावट, नीले बैंगनी फूल और वो गोल गोल पीले फल। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? ये पौधा आपको लगभग पूरे भारत में बहुत आसानी से मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस छोटे से पौधे में इतनी ताकत आती कहाँ से है, जो ये इतना असरदार है। चलिए अब इसके पीछे की साइंस को समझते हैं, आयुर्वेदिक नजरिए से भी और मॉडर्न केमिस्ट्री के हिसाब से भी। यहाँ न पुराना ज्ञान और नया विज्ञान एक साथ मिलते हैं। आयुर्वेद कहता है कि इसका स्वाद कड़वा तीखा है और इसकी तासीर यानी वीर्य गर्म है, जो शरीर में जाकर जमे हुए कफ को पिघलाता है। वहीं मॉडर्न साइंस कहता है कि हाँ, इसके अंदर पोटेशियम नाइट्रेट और सोलिनिन जैसे केमिकल्स हैं जो बिल्कुल यही काम करते हैं। तो देखा, बात एक ही है, बस भाषा अलग अलग है। अब आते हैं उस काम पर जहां कंटकारी को असली चैंपियन माना जाता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन स्वास्थ्य। सांस से जुड़ी समस्याओं के लिए आयुर्वेद में इसे बेहतरीन औषधियों में गिना जाता है। देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से सांस की ज्यादातर दिक्कतें शरीर में कफ और वात दोष के बिगड़ने से होती हैं, और कंटकारी ये सीधा इन्हीं बिगड़े हुए दोषों पर काम करता है, मतलब प्रॉब्लम की जड़ पर ही वार करता है। तो ये काम कैसे करता है? इसका तरीका बड़ा सिस्टमैटिक है। सबसे पहले ये सांस की नली की सूजन कम करता है, फिर अपनी गर्म तासीर से जमे हुए कफ को पिघलाता है, फिर उस पिघले हुए कफ को बाहर निकालने में मदद करता है, और आखिर में सांस की नली को रिलैक्स करता है ताकि हवा आराम से अंदर बाहर जा सके। है ना कमाल का मल्टी एक्शन फॉर्मूला? पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कंटकारी के फायदे सिर्फ सांस की बीमारियों तक ही नहीं है। चलिए देखते हैं कि इसके पिटारे में हमारे लिए और क्या क्या है। देखिए जरा, ये कितना मल्टी टैलेंटेड पौधा है। ये दर्द भी कम करता है, बुखार में भी काम आता है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम से लेकर यूरिनरी सिस्टम तक में फायदेमंद है, और तो और ये खून को भी साफ करता है। सच में एक पौधा अनेक गुण। ठीक है, इतनी सारी अच्छी बातें तो हो गईं। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इसे इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी सही डोज क्या है, और क्या आज का विज्ञान भी इन सब बातों को मानता है? चलिए जानते हैं। देखिए, किसी भी जड़ी बूटी की सही मात्रा यानी डोज सबसे जरूरी होती है। कंटकारी का जो काढ़ा बनता है, जिसे क्वाथ भी कहते हैं, उसकी पारंपरिक खुराक है 40 से 80 मिलीलीटर। सही असर के लिए इस मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है। और कमाल की बात यह है कि हमारे पुराने ग्रंथों में इसके कुछ बहुत ही आसान घरेलू नुस्खे भी दिए गए हैं। जैसे खांसी के लिए इसकी जड़ का काढ़ा शहद के साथ ले सकते हैं। अस्थमा में आराम के लिए कंटकारी, गुड़ और पिपली का काढ़ा बना सकते हैं। ये वो नुस्खे हैं जो पीढ़ियों से लोगों के काम आ रहे हैं। अब जरा इस प्राचीन श्लोक को सुनिए। ये एक तरह से कंटकारी का पूरा बायोडेटा है। ये कहता है कि कंटकारी स्वाद में कड़वी तीखी है, तासीर में गर्म और रूखी है, और ये खांसी, दमा, बुखार, कफ
और वात जैसी समस्याओं का नाश करती है। हजारों साल पुराने ज्ञान का कितना सटीक प्रमाण है ये। और यहां आकर पुराना ज्ञान और नया विज्ञान हाथ मिलाते हैं। आज की मॉडर्न रिसर्च भी इसी बात पर मुहर लगा रही है। एक स्टडी में साफ साफ पाया गया कि कंठकारी में सिग्निफिकेंट एक्सपेक्टोरेंट इफेक्ट होता है। सीधे शब्दों में कहें तो बलगम को शरीर से बाहर निकालने की जबरदस्त क्षमता। तो जो बात हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कही, वो आज लैब में भी प्रूव हो रही है। तो अगली बार जब कोई कांटेदार झाड़ी दिखे ना, तो उसे सिर्फ एक बेकार पौधा समझकर आगे मत बढ़ जाइएगा। क्या पता वो कंठकारी की तरह ही आयुर्वेद का कोई छुपा हुआ खजाना हो। यह हमें बस एक ही चीज याद दिलाता है कि प्रकृति के आंगन में न जाने अभी और कितने ऐसे रहस्य हैं जो बस हमारे खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।